आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे हुए दूदू के पास बसे एक शांत से गांव बाडोलाव की है। लेकिन 28 नवंबर की रात ठीक 2 बजे इस गांव की मिट्टी ने एक ऐसी चीख सुनी जिसे आने वाले कई सालों तक नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही रात, यही खेत और यही मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। वो रंजिश रचाई हुई है, वो सारी रची, सारी एक नहीं 4 रचा चुकी है। पहली बार नहीं, ये 4 राजी, तीनों में चने नाकाम नहीं रहे, तीनों में नाकाम नहीं रहे और ये चौथी और साबित कर दी। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि यह संबंध अवैध है, लेकिन उसको इस नजरिए से भी देखना बनता है कि यह अपराध जघन्य है और इतनी क्रूरता और द्वेष आगे समाज को क्या संदेश देना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे हुए दूदू के पास बसे एक शांत से गांव बाडोलाव की है। दिन में यह गांव उतना ही सामान्य दिखता है जितना राजस्थान का कोई भी और गांव होता है, लेकिन 28 नवंबर की रात ठीक 2 बजे इस गांव की मिट्टी ने एक ऐसी चीख सुनी जिसे आने वाले कई सालों तक नहीं भुलाया जा सकता। उस रात खेतों के बीच अंधेरे में कैलाश गुर्जर और सोनी गुर्जर एक दूसरे से मिलने के लिए गए। कैलाश गुर्जर जो एक शादीशुदा युवक है और सोनी गुर्जर जो कि एक विधवा युवती है, दोनों अपने टूटे हुए रिश्तों, अकेलेपन और समाज की नजरों से बचकर बस थोड़ी देर साथ बिताना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही रात, यही खेत और यही मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। गांव की परंपराएं, पुरानी रंजिशें और इज्जत का जहरीला अहंकार इन दो जिंदगियों का पीछा करते हुए उसी खेत तक पहुंचा। अचानक अंधेरे को चीरती हुई कुछ परछाइयां उभरती हैं और उन लोगों में इन्हीं के रिश्तेदार जैसे चाचा, देवर और दूर दराज के लोग भी शामिल थे, जिनका दिल नफरत से इतना भरा हुआ था कि इंसानियत कहीं खो चुकी थी। आरोप यह है कि इन लोगों ने पहले दोनों को पकड़कर मारा और उसके बाद इन दोनों को वही पास में बांध दिया। फिर उन लोगों पर पेट्रोल उड़ेला गया और अगले ही पल खेत की हवा में आग की दहाड़ और एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। कहा जा रहा है कि भाई पेट्रोल डाल के दोनों जलाया गया है, दोनों बिल्कुल नाजुक भी झोपड़ी के आग लगा दी है, झोपड़े के दोनों के लगा दी। डॉक्टर क्या बता रहे हैं अभी? डॉक्टर तो मैंने डॉक्टर से बात की, 3 बार बात की है। डॉक्टर बोले कि सांस बचने के नहीं है, दोनों ही। जो खेत थे वो खेत किसके थे? जो कैलाश के थे। और आग लगाने वाले लोग कौन? ये हमको नहीं मालूम। उम्र क्या है साहब दोनों की? इनकी उम्र तो 30 साल है, जो लेडीज है। लेडीज है। उसकी उम्र भी हमको से मिला ही नहीं। उस टाइम वो हौद के पास में चले गए थे कैलाश जी। अच्छा। और पूरे जले हुए थे और कपड़े पूरे जल गए थे और मेरे से पहले आ गए थे 2-3 आदमी। वो कपड़े उतारे, मैं आया उस टाइम गाड़ी में लेके जा रहे थे। ये वही आग थी जो केवल उन दोनों को ही नहीं बल्कि रात भर उस पूरे गांव की नींद को जला गई। कैलाश लगभग 70% तक झुलस चुका था और वहीं सोनी का शरीर लगभग 90% तक जल चुका था। घटना के तुरंत बाद दोनों को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 30 नवंबर की सुबह कैलाश ने हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया। सोनी आज भी एसएमएस की बर्न यूनिट में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही। उसकी हर सांस, हर धड़कन ये कहानी बयां कर रही है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन नफरत करने वाले लोग अक्सर इंसान नहीं होते। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि यह संबंध अवैध है, लेकिन उसको इस नजरिए से भी देखना बनता है कि यह अपराध जघन्य है और इतनी क्रूरता और द्वेष आगे समाज को क्या संदेश देना चाहती है। जिनको पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, उस इत्तला पे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को, मजरूबों को हॉस्पिटलाइज करवाया। प्राइमरी जो चीज़ आई है कि वो अवैध संबंधों की का मामला सामने आया है और जो मजरूब है
महिला और पुरुष जो एसएमएस हॉस्पिटल में जेल इलाज है उनके डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया और जो संदिग्ध थे जिन्होंने ये घटना कारित की उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया और शीघ्र ही प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या के प्रयास, साजिश और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। 2 आरोपी बिरदीचंद और गणेश गिरफ्तार भी हुए, लेकिन गांव की हवा कह रही थी कि ये दोनों लोग पूरी कहानी नहीं है। परिवार वालों से और जो पीड़ित व्यक्ति है जो जल गया है उसके बयानों से जो बात सामने आई है वो यही है कि महिला रात्रि के समय ये मिलने आई थी और परिवार वालों को, महिला के परिवार वालों को ये बात का पता चला। उन्होंने उसके पीछे पीछे आकर कुछ देर बाद जब ये आराम कर रहे थे तो उस समय पीछे से आके इसको आग लगा दी। तो ये उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट 2 नाम लिए हैं और पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। किसने बनाया था ये प्लान? किसने कहा इन्हें खत्म कर दो? और कौन कौन था उस रात इस पूरे मौत के खेल में? क्या ये सिर्फ एक रंजिश थी या इज्जत के नाम पर लिया गया वह इंसानी फैसला था जिसकी कीमत 2 जिंदगियों ने अपने शरीर की जली हुई त्वचा से चुका दी? वो रंजिश रचाई हुई है, वो सारी रची, सारी एक नहीं 4 रचा चुकी है। पहली बार नहीं, ये 4 राजी, तीनों में छे नाकाम नहीं रहे, तीनों में नाकाम नहीं रहे और ये चौथी और साबित कर दी। एफएसएल की टीम मौके से सबूत इकट्ठा कर चुकी है, पुलिस पूछताछ जारी है, लेकिन बाडोलाव गांव अभी भी खामोश है। डर की चुप्पी हर घर, हर चौखट और हर पगडंडी पर फैल चुकी है। आज उस खेत की मिट्टी को देखो तो ऐसा लगता है जैसे जहां कभी फसल लहलहाती थी वहां अब राख मिली हुई है और राख का रंग बता रहा है कि इंसाफ अभी बहुत दूर है। यह कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है, यह एक समाज का आईना है जहां प्यार को गलत कहा जाता है और नफरत को रिश्तेदारी का हक। कैलाश चला गया, सोनी अभी भी लड़ रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या इंसाफ उनकी तरफ आएगा या फिर राजस्थान की इस रात का धुआं हवा में हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही तमाम घटनाओं की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।